कहानी स्टार्ट होती है। मेन कैरेक्टर हिम दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक क्रिस्टल था। वो उस क्रिस्टल को एक जगह पर रख देता है और देखते ही देखते जो घर चल रहा था वो दोबारा से एक आलीशान घर में बदल जाता है। यानी कि वो घर बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। ये घर बहुत ज्यादा खूबसूरत था, जंगल के दरमियान एक सुनसान जगह पर। फिर आगे क्या होता है कि जली हुई राख से एक लड़की बन जाती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मदर थी। अपने रूम से उठती है और हिम को ढूंढने लगती है। हिम एक राइटर था और वो बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि आगे उसे अपनी स्टोरी में लिखने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। मदर उसको हौसला देती है और बहुत ज्यादा शौक था अपने घर को ठीक रखना और रेनोवेट करना। वो अपने घर को कुछ ठीक करने लगती है। तभी वो फील करती है कि दीवार के अंदर से दिल के धड़कने की आवाज आ रही थी। अब उसी रात एक अनजान आदमी हिम के साथ उसके घर पर आता है। वो बताता है कि वो एक डॉक्टर है। उस डॉक्टर को बहुत ज्यादा पुरसुकून जगह चाहिए थी। अब हिम ये सोचता है कि ये डॉक्टर है तो वो उसको अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। अब मदर को ये सब कुछ ठीक तो नहीं लग रहा था मगर वो भी हिचकिचाते हुए हाँ कर देती है। वो आदमी हिम की राइटिंग की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था जिससे हिम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो आदमी वहाँ पर पड़े हुए उसी क्रिस्टल को हाथ लगाने लगता है जो क्रिस्टल हमने मूवी के स्टार्ट में हिम के हाथ में देखा था। तो हिम उसको मना कर देता है। वो कहता है कि ये मेरे पास एक बहुत ही खास तोहफा है। ये मुझे तब मिला जब मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया था और अपने उस क्रिस्टल को हाथ नहीं लगाने देता। अब वहाँ पर वो आदमी बहुत ही बुरे तरीके से खांस रहा था। इसके बाद मदर उस अनजान आदमी के लिए अपने बेसमेंट में बिस्तर लेने के लिए जाती है। अब तभी वो महसूस करती है कि उसको अजीब सी आवाजें आ रही थी और साथ ही साथ वो ये भी फील करती है कि जैसे दीवार पर कोई मार रहा हो। पर वो इन सब बातों को इग्नोर कर देती है। उस अनजान आदमी के रूम में आती है तो वहाँ पर वो उल्टी कर रहा था। आदमी के बैग पर एक निशान देखती है। अब जब सुबह होती है तो सुबह उठते ही हिम मदर के सामने उस आदमी की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा था। मदर सोचती है कि रात ही रात में उस आदमी ने हिम पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि वो उसी की बातें किए जा रहा है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। इससे पहले उसको कुछ समझ आता तभी उसके दरवाजे पर बेल बजती है। घर में उस अनजान आदमी की वाइफ भी आ जाती है। मदर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब वो अनजान आदमी और उसकी वाइफ बताते हैं कि हम हिम के बहुत बड़े फैन हैं। हिम एक फेमस राइटर था। हिम इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उन दोनों को अब अपने घर में ही रहने की परमिशन दे देता है। इस बात पर मदर हिम को कहती है कि तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा, आखिरकार ये मेरा भी तो घर है। इस बात पर वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। अब उस अनजान आदमी की बीवी मदर से कुछ अजीब अजीब से सवाल करती है, तुम पेरेंट्स आखिर कब बनोगे? तो जवाब देती है कि पहले मैं अपने घर को रेनोवेट करूंगी, इसको हेवन जैसा बनाऊंगी और हिम भी तो अभी अपनी राइटिंग कंप्लीट करना चाहता है। फिर इसके बाद हम अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे। उस आदमी की वाइफ को अपना घर दिखाती है। उसकी वाइफ अब हिम के रूम में चली गई थी मगर मदर उसको मना करती है और कहती है कि हिम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई भी उसके रूम में जाए। फिर जब बाहर से हिम और वो आदमी घूम कर आते हैं तो यहाँ पर हिम मदर को बताता है कि ये आदमी मरने वाला है और इसीलिए इसने ये अपनी लाइफ का फैसला किया है कि वो अपने आखिरी वक्त में अपने फेवरेट पोइट के पास रुकना चाहता है। अब वो आदमी दोबारा से अपनी वाइफ के साथ हिम के रूम में चला गया था और वहाँ पर क्रिस्टल को तोड़ देते हैं जिस क्रिस्टल को हिम ने हाथ भी लगाने से मना किया था। हिम इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। वो अपने स्टडी रूम को एक बोर्ड लगाकर बंद कर देता है और मदर अब उन दोनों को घर से निकलने का कहती है मगर वो दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद उस अनजान आदमी के दोनों बेटे भी हिम के घर पर आ गए थे और प्रॉपर्टी के बारे में अपने फादर से झगड़ा कर रहे थे क्योंकि उस अनजान आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी सारी अपने छोटे बेटे के नाम कर दी थी। इसी बात पर उस अनजान आदमी का बड़ा बेटा उसके छोटे बेटे को बहुत ज्यादा मारता है और उसको जख्मी कर बुरी तरह से वहाँ से भाग गया था। वो अनजान आदमी और उसकी वाइफ अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जब मदर घर में बिल्कुल अकेली थी और वो अपने फ्लोर से खून को साफ कर रही थी। तभी उसको वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा मिलता है। वो एक बेसमेंट का दरवाजा था। अंदर चली गई थी। वहाँ पर उसको एक ऑयल का भरा हुआ टैंक नजर आता है। थोड़ी ही देर बाद हिम भी घर पर आ गया था। बताता है कि उस आदमी का छोटा बेटा मर गया है। इसके बाद उस आदमी के कुछ रिलेटिव्स भी मदर के घर पर आ गए थे उसके बेटे के फ्यूनरल
के लिए। अब देखते ही देखते मदर के घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। वो उसकी इजाजत के बगैर उसके घर का सामान छेड़ रहे थे, जिससे कि मदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कोई उसके घर को पेंट करने लगता है तो कोई गिलास तोड़ देता है और कोई उसके रूम में चला जाता है। उसके लाख मना करने के बावजूद एक कपल उसके किचन का सिंक तोड़ देते हैं। सब जगह पर पानी पानी हो गया था। बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में सबको घर से बाहर निकलने का कहती है और हिम पर चिल्लाती है। कहती है कि तुम सिर्फ अपनी ही मानते हो, मेरी तो तुम्हें परवाह ही नहीं है। तुम्हें मेरा पता ही नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं। ये सारा घर मैंने सजाया है और तुम इस घर को किसी दूसरे के हाथ कैसे खराब करवा सकते हो। हिम उसको जवाब देता है कि मुझे नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, जो लोग मेरे फैन होते हैं मुझे अच्छा महसूस करवाते हैं। नेक्स्ट सीन में मदर जब सोकर उठती है तो वो हिम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। हिम को इसी बात से एक आइडिया आया था और उसने अपनी स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दी थी। थोड़े ही टाइम में कहानी को पूरा कर लिया था और वो अपने पब्लिशर को कॉल करता है अपनी बुक छपवाने के लिए। कुछ टाइम थोड़ा सा आगे निकलता है तो मदर अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा तैयारियां कर रही थी और यहाँ पर हिम की भी बुक बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी और उसकी बुक की सारी कॉपीज बिक जाती हैं। ये सब कुछ सेलिब्रेट करने के लिए मदर एक रात डिनर बनाती है, पर तभी वहाँ पर घर पर उसके कुछ फैन आ गए थे। उन लोगों को हिम की स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। कोई तो उसका इंटरव्यू ले रहा था और कोई उसके साथ पिक्चर्स ले रहा था। वो मदर से भी उन लोगों से मिलने का कहता है, मगर मदर कहती है कि तुम इन लोगों को भी भेज दो, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। पर यहाँ पर समझा रहा था कि देखो ये लोग बहुत दूर से आए हैं और हमें इनके साथ नरमी से बात करनी चाहिए। ये बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। मगर घर के अंदर भी हिम के फैन आ जाते हैं और बगैर बताए ही मदर का वॉशरूम यूज करते हैं। वो घर में तोड़ फोड़ कर रहे थे और चीजों को चुरा रहे थे। हिम कहता है कि कोई बात नहीं, ये थोड़े टाइम के लिए ही है, चले जाएंगे। वो अपने चाहने वाले लोगों में इतना ज्यादा मिल गया था कि उसको मदर की परवाह ही नहीं थी। इतनी ज्यादा भीड़ देखकर मदर पुलिस को कॉल कर देती है। अब वहाँ पर पुलिस आ गई थी, मगर ये पुलिस उल्टा मदर पर ही स्प्रे कर देती है। वहाँ पर पुलिस और फैंस के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। वहाँ पर आग लग गई थी। आग लग जाने की वजह से हर तरफ भगदड़ मच जाती है। वहाँ पर मदर को भी पेन स्टार्ट हो गई थी। जो हिम की पब्लिशर थी वो वहाँ पर लोगों को मार रही थी। वो कहती है कि मुझे ऐसे लोगों को मारना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पर हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि अब आर्मी भी वहाँ पर आ गई थी और उस आर्मी के आने की वजह से वो पब्लिशर भी मारी जाती है। वहाँ पर लाशों के ढेर लग गए थे। तभी वहाँ पर हिम ने मदर को ढूंढ लिया था और वो उसको दोबारा से अपने उसी स्टडी रूम में ले जाता है जो उसने बोर्ड से बंद कर दिया था, ताकि वहाँ पर मदर अपने बेबी को बर्थ दे सके। मदर के यहाँ अब एक बेटा हुआ था। मदर हिम से कहती है कि सब लोगों को जाने का कहो, मगर हिम कहता है कि वो सब लोग हमारा बेटा देखना चाहते हैं। हिम कहता है कि बच्चे को मुझे दे दो, मगर मदर हिम को बच्चा नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसको मालूम था कि हिम बच्चे को बाहर ले जाएगा। वो मदर के सामने बैठ गया था। अब वो वहाँ पर वेट करता है। अब जैसे ही मदर की आंख लग गई थी तो वो बच्चा लेकर बाहर चला जाता है। वो बच्चे को बाहर ले आया था। सब बच्चे को देख रहे थे और इसी भीड़ में वो बच्चे को ऐसे पास करते हैं कि उसकी गर्दन टूट जाती है। मदर उस भीड़ से अपने बच्चे को लेने के लिए जाती है, मगर वो देखती है कि सब लोग उस बच्चे के टुकड़े कर कर खा रहे थे, तो वो सबको मर्डर कहती है और वहाँ पर पड़े हुए कांच के टुकड़े से सबको मारने लगती है। वहाँ पर जितनी भी लोगों की भीड़ थी वो अब मदर को भी मारने लगते हैं। हिम वहाँ पर अपनी वाइफ मदर को बचा लेता है। अभी भी हिम को कोई भी असर नहीं हुआ था। वो मदर से कहता है कि वो तो सिर्फ हमारे बच्चे को देखना चाहते थे और ये सब कुछ हो गया, हमें उन लोगों को माफ कर देना चाहिए। और उन लोगों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अब वहाँ पर मदर दिल को देखती है जो कि पत्थर का बन गया था। मदर हिम से कहती है कि तुम पागल हो गए हो और उसे छोड़कर उसी बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर उसने ऑयल टैंक देखा था। वहाँ पर वो उस ऑयल टैंक को खोल देती है। हिम से कहती है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, मगर तुमने सिर्फ क्या अपने बारे में सोचा और अपने फैंस के बारे में। तभी वो वहाँ पर उस टैंक में आग लगा देती है। वहाँ पर सब कुछ जल गया था, वो लोग, वो घर, सब कुछ। जब मदर जल गई थी मगर हिम जरा सा भी जख्मी नहीं हुआ था। वो मदर को वहाँ से उठाकर ले जाता है और वो उससे कहता है कि हमेशा बुरा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। वो कहता है कि अब मुझे दोबारा से सब कुछ शुरू करना
करना होगा, मुझे तुमसे आखिरी चीज चाहिए। मदर कहती है कि अब मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं। हिम कहता है कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। इस बात पर मदर मान जाती है। हिम ने मदर का सीना चीरकर उसका दिल निकाल लिया था और इसके बाद मदर भी मर जाती है और वो अब एक पत्थर की तरह बन गई थी। वो दिल भी धड़कना बंद हो गया था। वो जब मदर के दिल को तोड़ता है तो वो एक क्रिस्टल बन गया था और वो उस क्रिस्टल को एक जगह पर रख देता है। इसके बाद मूवी चली जाती है दोबारा से स्टार्ट के सीन में, जो हमने देखा था कि हिम के हाथ में एक क्रिस्टल था और उसने एक जगह पर रखकर दोबारा से घर को ठीक कर दिया था। घर बिल्कुल ठीक हो गया था और एक रूम में कुछ राख से मदर बन गई थी और वो हिम को ढूंढ रही थी। अब असल कहानी सामने आती है और हमें सब क्लियर होता है। मूवी के राइटर ने मदर को हमारी दुनिया से कंपेयर किया है, यानी उसने बताने की कोशिश की है जो मदर है वो हमारी जमीन की तरह है, जिसे पूरी तरह से रौंदा जाता है, तबाह किया जाता है हर तरह से। जबकि दूसरी तरफ हिम के कैरेक्टर को गॉड से कंपेयर किया गया है, जो सब तबाही देखते हुए भी अपने चाहने वालों की सब गलतियों को हर बार माफ करता रहता है और उसे अपने फैंस और तारीफ करने वालों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। जबकि इस मूवी में जितने भी लोग इनके घर आते रहे वो हम इंसान होते हैं, यानी सब लोगों को इंसानों से कंपेयर किया है। हम इंसान हर तरह से तबाही मचा रहे होते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते कि मदर अर्थ को तबाह करें। जबकि दूसरी तरफ मदर अर्थ गॉड या क्रिएटर को ये कह रही होती है कि इन इंसानों को समझाओ और आखिरकार जमीन मदर अर्थ हार ही जाती है और हिम क्रिएटर एक बार फिर से नई दुनिया बना लेता है और ये सिलसिला फिर से ऐसे ही चलेगा क्योंकि इंसान अपने रहने वाली जगह का कभी ख्याल नहीं करता और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।